के लोगों में आयोडीन की कमी पाई जाती है वहाँ बच्चे अक्सर हाइपोथायरॉयडिज्म का शिकार होते हैं और इसी वजह से उनकी मेंटल एंड फिजिकल डेवलपमेंट कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। यूजुअली बच्चे 18 से 20 साल की उम्र तक ग्रो करते हैं। बच्चों की हाइट में मैक्सिमम इजाफा टीन एज में होता है। सो दिस इम्प्लाइज के ग्रोथ हार्मोन के साथ साथ बच्चों में IGF-1 की रिक्वायरमेंट भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। बहुत सारे लोग अपने बच्चों की हाइट को लेकर परेशान रहते हैं। बच्चों की हाइट शॉर्ट रह जाने की रीजंस जानने के लिए ज़रूरी है कि हमें उनकी ग्रोथ की फिजियोलॉजी पता हो, हमें वो मैकेनिज्म्स पता हो जिसके थ्रू बच्चे ग्रो करते हैं। यूजुअली बच्चे 18 से 20 साल की उम्र तक ग्रो करते हैं। बच्चों की हाइट में मैक्सिमम इजाफा टीन एज में होता है, यानी 13 से 18 ईयर्स की एज तक। दिस इज़ द एज ब्रैकेट ऑफ मेक और ब्रेक। अगर इस दौरान उनकी ग्रोथ मैकेनिज्म में किसी किस्म का इशू आ जाए तो उनकी ग्रोथ बहुत बुरी तरह से मुतासिर होती है एंड दिस इज़ वेयर मेजॉरिटी ऑफ पीपल मिस द ट्रिक। वो कैसे, मैं आगे चल के बताता हूँ। बच्चों की हाइट में मेन रोल 3 हार्मोन्स का है: ग्रोथ हार्मोन, थायराइड हार्मोन एंड IGF-1 यानी इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1। ग्रोथ हार्मोन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है फॉर ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रन इंक्लूडिंग देयर मस्कुलर एंड बोन स्ट्रेंथ। ये हार्मोन पल्स फॉर्म में सिक्रीट करता है, यानी इसकी मैक्सिमम सिक्रीशन रात को मिडनाइट से पहले होती है। उसके बाद बाकी रात में टिल मॉर्निंग भी कुछ हद तक ये सिक्रीट करता रहता है। यहाँ ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका बच्चा रात को टाइम से सोए, बिकॉज ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन में स्लीप का बहुत अहम रोल है। जो बच्चे रात में लेट सोते हैं या बिल्कुल नहीं सोते, उनकी ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन कॉम्प्रोमाइज़ कर जाती है, विच रिजल्ट्स इन अ स्टंटेड ग्रोथ एंड रिजल्टेंटली शॉर्ट हाइट। इसलिए बच्चों की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है कि बच्चे रात में टाइमली सोएं ताकि उनको ग्रोथ हार्मोन की वो पूरी क्वांटिटी मिले जिसकी उन्हें रिक्वायरमेंट है। इसलिए बच्चों को स्पेशली रात के टाइम तमाम गैजेटरीज लाइक वीडियो गेम्स, सेल फोन्स एंड आईपैड वगैरह से दूर रखें एंड मेक देम स्लीप ऑन टाइम। नंबर 2, थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है जो आपकी बॉडी का BMR मेंटेन रखता है। इसलिए इस हार्मोन की बच्चों में ब्रेन नरिशमेंट एंड इवन ग्रोथ में भी बड़ा रोल है। थायराइड हार्मोन की प्रोडक्शन में आयोडीन का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। जिन एरियाज़ के लोगों में आयोडीन की कमी पाई जाती है वहाँ बच्चे अक्सर हाइपोथायरॉयडिज्म का शिकार होते हैं और इसी वजह से उनकी मेंटल एंड फिजिकल डेवलपमेंट कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। बेसिकली हमारी बॉडी में आयोडीन खुद से प्रोड्यूस नहीं होता, इसलिए हमें रेगुलरली डाइट के थ्रू आयोडीन चाहिए होता है। सम ऑफ द बेस्ट सोर्सेज ऑफ आयोडीन आर एग्स, मिल्क, चीज़, फ्रूट्स लाइक बनाना एंड स्ट्रॉबेरी एंड सी फूड। इसके अलावा आयोडाइज सॉल्ट्स भी यूज़ किए जा सकते हैं टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ आयोडीन। थर्ड इज इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1। ये हमारे लिवर में बनता है एंड टू सम एक्सटेंट बोन्स एंड कार्टिलेज में भी। इस हार्मोन को ग्रोथ हार्मोन रेगुलेट करता है, यानी ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट होने के बाद लिवर एंड बोन से IGF-1 को रिलीज करवाता है और IGF-1 देन अपने रिसेप्टर्स पर असरअंदाज होकर मसल ग्रोथ एंड बोन ग्रोथ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और इस हार्मोन की सिंथेसिस भी प्यूबर्टी टाइम पे मैक्सिमम होती है। सो दिस इम्प्लाइज के ग्रोथ हार्मोन के साथ साथ बच्चों में IGF-1 की रिक्वायरमेंट भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। इसीलिए जिन बच्चों की हाइट शॉर्ट होती है उनमें IGF-1 को टेस्ट किया जाता है, बट IGF-1 को टेस्ट करने से पहले ग्रोथ हार्मोन एंड थायराइड हार्मोन को भी टेस्ट किया जाता है, एज जिन बच्चों में ग्रोथ हार्मोन या थायराइड हार्मोन की डेफिशिएंसी होती है उनमें IGF-1 की प्रोडक्शन कम हो जाती है। इसी तरह मेल नरिश्ड बच्चों में भी IGF-1 बहुत कम प्रोड्यूस होता है, चाहे वो मेल नरिशमेंट या मेल न्यूट्रिशन सीलियक डिजीज़ की वजह से हो या पुअर डाइटरी हैबिट्स की वजह से। इसी तरह जिन बच्चों में क्रॉनिक लिवर डिजीज़ हो या क्रॉनिक किडनी डिजीज़ हो उनमें भी IGF-1 की कमी होती है। इसीलिए बच्चों को अच्छी डाइट दें रिच इन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स लाइक प्रोटीन्स, हेल्दी कार्ब्स एंड हेल्दी फैट्स, प्लस रिच इन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स लाइक आयोडीन, कैल्शियम, विटामिन D एंड B कॉम्प्लेक्स। बच्चों की स्लीपिंग हैबिट्स को इम्प्रूव करें, उनको बजाय कंप्यूटर गेम्स के स्पोर्ट्स में इंडल्ज करवाएं सो दैट उन्हें फ़ायदा हो और उनकी ग्रोथ टाइमली हो और ऑप्टिमम हो। इस सब के बावजूद अगर आपके बच्चे की ग्रोथ कॉम्प्रोमाइज्ड है तो मस्ट विजिट योर डॉक्टर फॉर डिटेल्ड एग्जामिनेशन एंड मैनेजमेंट। उम्मीद है आज के टॉपिक से आपको और आपके बच्चों को बहुत फ़ायदा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होऊंगा विद अ न्यू टॉपिक। अगर आपका किसी भी टॉपिक से रिलेटेड किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो तो कमेंट में ज़रूर पूछें। अगर आपको लगता है कि मुझे किसी टॉपिक पे बात करनी चाहिए जिससे आपको फ़ायदा हो सकता है तो डू सजेस्ट मी द टॉपिक।
मैं उस पर ज़रूर बात करूँगा। इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फॉर जनरल अवेयरनेस एंड काइंडली डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर फर्दर अपडेट्स। आई विश यू ऑल द लक एंड हेल्थ। टेक केयर।